तो हजरत अली ने वो खताई वो इस्लामी की तरफ इशारा दिया था, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो एग्जैक्टली कोई चीज की नकल है, वो एक तरह से कह लें कि वो आलम गैब की एक आपको सबने शक्ल दिखा दिया जी। वो गरीब, वो कोई बंदा नहीं वो बना सकता, वो जैसे ऊपर से वो हुआ है, नाजिल शुदा है ऐसे ही। ठीक है, बहुत अच्छा से, थैंक यू। जैसे मेरे उस्ताद थे ना, वो ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के बारे में यही कहते थे, कहते कि ये भूल भुलैया, मगर कहते थे ये इल्म लदुनी है, ये कोई इंसान नहीं, ये और चक्कर है। तो अब इस पे खास साहब हमारे साथ मौजूद है, हम अपने आज के मौजूद पे आते हैं। और अच्छा हुआ थोड़ी सी तमीजी गुफ्तगू हो भी गई थोड़ा। तो मुस्लिम शगन क्लासिकल सिंगर है, पाकिस्तान के नौजवानों में बड़े लीडिंग सिंगर माने जाते हैं क्लासिकल में, और हमें काफी उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह ये इंटरनेशनली भी अपना नाम करेंगे जरूर इंशाल्लाह। और इनका जो, और हमारा ये कहने के उसकी बात है, हमारे लिए प्राइड की बात है कि हस्तनिष्ठ में ये तालीम देते हैं क्लासिकल म्यूजिक की, तो हमसे भी लिंक्ड है। तो आज जैसे हम जल्दी से मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि हम अब जो है सेकंड लास्ट अपने 6 हमारे टॉपिक्स हैं, उनमें से 5वां टॉपिक कर रहे हैं, तो वो है क्लासिकल इस्लामी फनून। उसमें हम आर्किटेक्चर देख चुके हैं, जनरल तारुफ देख चुके हैं इस्लामिक आर्ट का, कि उसका हमने नाम रखा था हकीकत और मजाज। और तो इसी तरह से इस्लामी फलसफा भी देख चुके हैं, तसव्वुफ भी देख चुके हैं। तो अब आर्ट्स में आए, तो क्लासिकल जो गायकी के आप स्पेशलिस्ट हैं, और जो क्लासिकल म्यूजिक है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और आपका अपना जो, मैं समझता हूँ कि आप अपना जो गाने बजाने का जो ये है घराना, उसकी अगर तारुफ से शुरू कर लें। बिल्कुल। वैसे अगर मैं बात करूं तो आपको तो पता है, लेकिन मैं उन सबके लिए जो सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हमारा बेसिकली 2 से 3 लेगेसीज हैं जिनसे जुड़ा हुआ है हमारा गायकी का अंदाज। सबसे पहले तो रबाबी फैमिली, वो बताएं। रबाबी खानदान जो है वो सारा गुरु नानक जी के साथ, भाई मर्दाना थे उनकी फैमिली सारी, जो मुस्लिम फैमिली थी वो सारी, उससे मेरा ताल्लुक है। और उसमें शब्द कीर्तन और ये सब इबादत का हिस्सा थी। गोल्डन टेम्पल से अमृतसर में है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दरबार साहब में वहाँ पे मेरे परदादा जो उस्ताद भाईलाल मोहम्मद संगीत सागर प्रॉपर हाजिरी भी दिया करते थे। अच्छा। लेकिन आगे वो उस तरह से कंटिन्यू नहीं हो सका, और चूंकि ग्वालियर गायकी उस तरफ क्लासिकल में चले गए, और उस तरह से क्योंकि मेनली हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक में कन्वर्ट होना है, वो समझ लें कि परदादा के जो वालिद साहब थे भाई तार मोहम्मद साहब, उनसे है कन्वर्ट होना। उससे पहले गायकी थी, लेकिन वो रबाबी फैमिली की एक गायकी थी और उसका अंदाज था वो फैमिली के अंदर। लेकिन ग्वालियर से फिर हमारा जो ताल्लुक ग्वालियर घराने से जुड़ता है, वो ग्वालियर घराने के बहुत बड़े बुजुर्ग मियां बन्ने खान साहब थे। जब वो ग्वालियर के बुजुर्ग उस्ताद हदू खान से तालीम लेकर आए 12 साल के बाद, तो सबसे पहले पंजाब में जो पहली शागिर्दी की वो मेरे परदादा के वालिद साहब थे, परदादा थे भाई तार मोहम्मद साहब, उन्होंने की। और वहां से फिर ग्वालियर गायकी का सिलसिला चला। और इसके अलावा जो मेरे परदादा हैं उन्होंने शागिर्दी की मियां महबूब अली खान थे सितार नवाज, वो कहाँ पे कपूरथला घराने से, उनसे उनकी शागिर्दी की। और लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा इस चीज पे रिस्ट्रिक्शंस थी कि जी देखें जी गवैये हैं तो सितार नवाज के शागिर्द हो गए। तो उन्होंने एक ही बात की थी कि क्या मुझे बता दें कि सितार में राग नहीं बजता। तो जो मैं उनसे हासिल कर रहा हूँ मेरखंड और मूर्छना क्लासिकल म्यूजिक की ये चीजें हैं जो उनसे उन्होंने तालीम प्रॉपर ली। और फिर उन्होंने शागिर्दी की पंडित बुआ भास्कर राव जी की, जो ग्वालियर घराने से थे, बथले वाले, वो भी उनसे भी तालीम ली। तो इस तरह हमारा ग्वालियर घराने के साथ, क्लासिकल म्यूजिक के घराने के साथ गायकी का सिलसिला यहाँ पर आकर मजीद पुख्ता हो जाता है परदादा से। और सारी वो चीजें फिर गायकी के अंदर सितार कान
और पहले ये बताएं कि ग्वालियर की जो ख्याल की गायकी असल में हम बात कर रहे हैं, जो कि पहले एक पुरानी फॉर्म थी, यानी कि जो तानसेन गाते थे जी हाँ, वो धुरपद कहलाती थी। बिल्कुल तो पंजाब में भी धुरपद ही था। बिल्कुल तो मियां बन्ने खान सबसे पहले पंजाब में ख्याल लाए ख्याल और उनके पहले शागिर्द आपके परदादा परदादा के बारे में, वो थे। मेरे तो दादा के दादा। तो ये ख्याल की जो गायकी है, वैसे देखने में तो लग रहा है कि ये नई है, मगर असल में ये खानकाहों में चली क्योंकि हजरत अमीर खुसरो की जात थी। बिल्कुल बिल्कुल ये इसलिए जरूरी है कि ये दरबार में वो सीरियस दूसरी गायकी गाई जाती थी, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि थी नहीं, बिल्कुल ये ठीक। दरवेशों की खानकाहों में, और जो अमीर खुसरो से ट्रेडिशन चल रहा था उन लोगों को ये आती थी। वही मैं हमेशा बात करता हूँ कि वैसे तो हमारा जो आर्ट है ये तो हजारों साल पुराना है, वो फिर दूसरी तरफ से वो दूसरी तरह से है, वरना मतलब हमें जो अनफॉर्चुनेटली समझ लें इसकी जो हिस्ट्री मिलती है वो हमें ज्यादा से ज्यादा 600 या 700 साल पुरानी मिल जाती है कि किस तरह की गायकी थी, किस तरह की चीजें थी। लेकिन असल में तो ध्रुपद गायकी में भी देखिए ख्याल का मतलब क्या है कि किसी भी चीज की इमेजिनेशन बनाना गायकी के अंदर, तो वो तो ध्रुपद में भी आप करते थे वो काम। और ख्याल गायकी जो वो ध्रुपद से ही निकली है बात। तो ये ऐसा नहीं कि ख्याल गायकी कोई अलग चीज थी, ये ध्रुपद ये बहुत जरूरी पॉइंट। और एक वे ऑफ एक्सप्रेशन जो था उसकी और ख्याल गायकी में मजीद वो बढ़ता चला गया पोएट्री के थ्रू, और उसको फिर उसमें मीर खुसरो का भी कॉन्ट्रीब्यूशन या समझ लें आप ग्वालियर घराने के बुजुर्ग और लोगों का जो निजी महफिलें जो उस वक्त में होती थी और इस तरह से अंदाज क्लासिकल मौसीकी का, और फिर लाइट चीजों में उस वक्त की जो ठुमरी अंग चीजें थी जो थोड़ा सा लाइट फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, तो वो भी उसमें भी तकरीबन ख्याल गायकी ही पाई जाती थी। वो जो उस वक्त की एक जो ठुमरी अंग था और वो सारी चीजें थी, था राग बेस, था राग बेस, और राग इन सबसे पुराने हैं, बिल्कुल हजारों साल पुराने। बल्कि अब हम कहते हैं कि लाइट म्यूजिक गाने में 12 सुर हैं, आप जो मर्जी सुर लगाएं, लेकिन उस वक्त के लोग गवैये गाने में भी इतने मोहतात थे कि वो लाइट म्यूजिक में भी कोई ठुमरी गाते थे कि जैसे खमाज गा रहे हैं तो वो खमाज राग में रहने की कोशिश करते थे। ये असूल है, इन असूलों को फॉलो करने की कोशिश करते थे, बाकी पाबंदी तो कोई नहीं। तो ये ख्याल गायकी जो है वो फिर मेनली आप समझ लें कि दुअसू खान साहब का एक खास स्टाइल था कि जिस तरह एक रिदम पैटर्न चलता है और जितने मात्रे का ताल है उतने मात्रे की उसके ऊपर पोएट्री बटी हुई। ये अंग ध्रुपद का खास अंग था, मैं यही कहने लगा, ये ध्रुपद का खास अंग था, लेकिन उन्होंने इसको ख्याल गायकी में फिर मजीद इसको निखारा। और वो जो खास एक तरीका कार था वो ध्रुपद के अंदर, क्योंकि ख्याल ध्रुपद के अंदर लय के साथ गाना बैठा होता है, बहुत ज्यादा फिक्स होता है, तो ख्याल गायकी फ्रीडम नहीं होता। आप समझ लें कि ख्याल गायकी के अंदर फिर इसको जब मियाँ दोस्तों खान साहब ने इसको देखा तो फिर उन्होंने ख्याल गायकी जो रमज थे उनके मुताबिक देखा, पर लेकिन वो उस दौर के लिए एक बड़ी न्यू चीज थी कि ख्याल गायकी भी हो रही है और ध्रुपद का रंग भी आ रहा है। और ये था ये उस मतलब ख्याल के अंदर इतनी पुख्तगी ध्रुपद वाली वो उस खास मियाँ दोस्तों खान साहब के उस खास गायकी के अंदर थी जो मियाँ बन्ने खान साहब ने उनसे ली। बल्कि वो शागिर्दी का वाक्य भी बहुत उनका खूबसूरत है कि वो जो 12 साल बताए, वो वाक्य इस तरह के वो हद्दू खान साहब जो ग्वालियर के बुजुर्ग थे वो शागिर्द नहीं करते थे किसी को, तो मियाँ बन्ने खान उनकी शागिर्दी करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सकते थे कि अब मैं क्या कहूँ उनसे, डायरेक्ट कैसे पूछूं, तो ये तो मुझे भेज देंगे। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं आपके घर खिदमत करना चाहता हूँ, मैं नौकर बन के रहना चाहता हूँ आपका। तो उन्होंने कुछ देर अरसा काम चाम किया, उनके घर के नौकर बन के रहे, फिर 1-2 साल 3 साल उनको और खिदमत की, करते करते 12 साल उनकी खिदमत की। और ये नहीं पूछा कि मैं शागिर्द होना चाह रहा हूँ या मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। तो 12 साल में सिर्फ एक लम्हा ऐसा आया कि 12 साल में इतना एतबार का वक्त आया कि उन्होंने कहा कि अब हम शहर से बाहर जा रहे हैं कि तुम घर का ख्याल रखना। तो घर का ख्याल रखना, हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। तो जब वापस वो कोई चीज भूल जाते अपनी रास्ते में, तो वापस आते हैं तो मियाँ बन्ने खान साहब दीवार की तरफ मुंह करके पूर्वी का रियाज कर रहे थे, पूर्वी गा रहे थे। तो जब दोस्तों खान साहब वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि
ये हम जैसा कौन गा रहा है। मतलब इतना उन्होंने 12 साल में इतना सुना कि उनकी गायकी का अंदाज, और ये बड़ा एक खूबसूरत पहलू है कि मैं हमेशा बात किया करता हूँ कि उस्ताद से सीखने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप राग सीख लें, आना जाना सीख लें, रागदारी सीख लें। उस्ताद के मिजाज को आप फॉलो कितना करते हैं, वो आपके मिजाज के अंदर कितना उतर सकते हैं, वो जो उनका सुन सुन के अब्जॉर्ब कितना करते जॉब कितना हैं। करते हैं, और वो पूरा उस्ताद एक मिजाज है उस्ताद का गाने के अंदर, उस मिजाज को किस तरह आप देखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर के किस सुर को वो किस तरह से देख रहे हैं, उनके अंदर क्या बात चल रही है। तो वो ये भी बड़ा जरूरी है। तो 12 साल शायद उन्होंने इस चीज पे भी काम किया, सारे अखज करते रहे, वो करते रहे। तो वो फिर दीवार की तरफ मुंह करके गाते रहे, वो कहते हैं आधा पौना घंटा गाते रहे। तो उन्होंने छेड़ा नहीं कि इसको पहले सुन लें कि किस हद तक गाना फॉलो किया है या किस हद तक लिया है। तो मतलब इस कदर उन्होंने इस कदर खूबसूरत गायकी और उनकी पूरी उस्ताद वाली गायकी वो फॉलो की रियाजत के दौरान, कि जब उन्होंने अपने खत्म किया गाना, पीछे मुड़ के देखा तो वो उस्ताद दोनों खड़े थे। तो वो गुस्से में आके उनको सिर्फ एक फिक्रा उन्होंने कहा कि चोर सब ले गया। यानी कि उस शागिर्द की हासिल करने में भी इतनी संजीदगी थी कि उन्होंने उस्ताद ने कहा कि चोर सब ले गया, तो सिर्फ इतना कहा तो दूसरे भाई ने मुंह पर हाथ रख दिया। तो उन्होंने कहा कि इसको, क्योंकि नेक्स्ट ये होना था कि बद्दुआ देनी थी, बद्दुआ देनी, भाई ने रोक दिया। तो भाई ने रोक दिया कि इसको बद्दुआ ना देना, इसको कुछ कहना ना, यही है जो तुम्हारा नाम करे, तो इसको दुआ दो कि ये आगे अब तुम्हारा सिलसिला बढ़ाए। तो फिर वहां से उनको ऑर्डर मिला कि बस आप पंजाब की तरफ जाओ। तो फिर अमृतसर में सबसे पहली जब वो आए, तो अमृतसर में सबसे पहली शागिर्दी जो मेरे दादा साहब मिस्टर शगन साहब के दादा भाई ताम मोहम्मद साहब ने मियां बन्ने खान साहब की शागिर्दी की। हम थोड़ा सा डिट्रैक्ट ना हो जाए, दोबारा से उस पे आ जाए, म्यूजिक पे आ जाए। तो अब क्योंकि इनमें से बहुत से लोगों को शायद राग वगैरह का पता ही ना हो, जी, तो थोड़ा सा कोई किसी राग के एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट कर लेते हैं, ताकि भाई हम बात क्या कर रहे हैं, फिर स्टाइल का भी फिर स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। मतलब रागदारी एक बेसिकली मौसीकी तो वैसे मुख्तलिफ अंदाजों से हो ही रही है, लेकिन क्लासिकी मौसीकी भी खुद अपने अंदर एक कानून है कि किस तरह से इसको गाया जाए। जैसे हर आर्ट फॉर्म में उसके जो चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उसको पूरा करना होता है आपने। इसी तरह क्लासिकी मौसीकी के अंदर हमारा जो आर्ट है, इसके अंदर हम किसी भी नोट्स का एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, सुरों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। समझ लें जैसे 7 सुर हैं, हम उसमें से 5, 6 या 7 सुर ले लेते हैं। या तो 5 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, या 7 हो सकते हैं। फिलहाल जो हमारी बातचीत चल रही है क्लासिकल मौसीकी पे इस वक्त जो हो रहा है, तो उसमें या तो 5 होंगे, या 6 होंगे, या 7 सुर होंगे। तो किसी 5, 6 या 7 सुर का 12 सुरों में से हम कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। और क्लासिकी मौसीकी में राग को गाने में शर्त ये होती है कि अगर 5 सुर सेलेक्ट किए हैं तो गाते हुए 5 सुर ही लगे, छठा सुर कोई ना है। ये मैं सिंपल वे में इनको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली रागदारी है क्या। तो वो जो 5 सुर या 6 सुर या 7 सुर आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी में आपने रहना है, दूसरा सुर कोई नहीं लगाना। उसी में फिर आप जैसे एक किसी गाने के अंदर आप अस्थाई गाते हैं, कोई चीज गाते हैं, तो इसी तरह हमारे ख्याल गायकी के अंदर भी उसका एक प्रॉपर ख्याल बना होता है, जिसका एक अस्थाई अंतरा होता है, जिसको हम पूरा उतारते हैं। यानी कि पोइट्री या कोई लफ्ज होते हैं, पोइट्री को हम उन लफ्जों को उतारते हैं, फिर उसमें वेरिएशंस करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हमें उसमें घंटा रहना है या आधा घंटा रहना है। जितनी भी क्रिएटिविटी करनी है उन्हीं सुरों पर रह के करनी है, उसके अलावा न्यू सुर कोई नहीं लगाना। ये एक छोटा सा असूल है। अब आपने जो बिल्कुल से ये आपने साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये मैंने इसकी जो रूह है अभी रह गई। हाँ, वो रह गई है। आपने कहा ना रागदारी का भी बिल्कुल उनको पता नहीं, तो मैंने कहा थोड़ा सा वो पहले, मगर इसके बाद में अगर ऐड करूं तो अब ये है कि वो हर राग का एक म्यूजिकल फॉर्म होता है ना, जो पहचाना जाता है, उससे वो मशहूर होता है। अब उन नोट्स को जो भी चुना जाता है, उससे फिर उसके टाइम का भी तयन हुआ होता है। हमारे जो राग है वो पहरों में बटे हुए हैं, है ना जी, 8 पहर है ना। तो जी ये दोपहर का है, ये शाम का है, ये रात के पहले हिस्से का है, रात के दूसरे हिस्से का है, फिर सुबह के पहले हिस्से का है, सुबह के दूसरे हिस्से का है, फिर वगैरह। तो वो अभी हम आपको सुनाते हैं ना। इसमें आखिरी बात, इस एक तो ये हो गया दिनों से जुड़े होते हैं, यानी कि दिन के टाइम से,
दूसरा फिर सीजन से जुड़े होते हैं कि जो बारिश का राग है वो बारिश के सीजन में तो आप किसी वक्त भी गा सकते हैं। फिर कुछ चंद राग ऐसे हैं कि जिनको कहते हैं सदा सुहाग, सदाबहार, सदाबहार, सदा सुहाग, वो कभी भी गा सकते हैं। कभी भी गा सकते तो हम उस डिटेल में नहीं जाते, जो मेन, क्योंकि अब हम कुछ अब एग्जाम्पल की समझ आएगी। मैं बिल्कुल अब इनको एग्जांपल देता हूँ। एक चीज और बताता है इनको, चलूं कि देखें ये एक्सपीरियंसेस हमें होकर मिले हैं, तो लेकिन उन बुजुर्गों ने इनको कितने कितने 100 साल पे एक्सपीरियंस किया है कि किस सुर को किस वक्त में पहले लगाया जाए तो क्या फीलिंग बनेगी। ये अब रूह की तरफ आ रहे हो। किस सुर को वो लाना आपका काम है, मैं तो बोलता चला जाऊंगा, लेकिन आपने मुझे रीट्रैक नहीं होने देना। तो बस ये है कि इन सुरों पर पहले रिसर्चेज है कितने कितने 100 साल की, हजारों साल की, कि उन बुजुर्गों ने कितने कितने 100 साल अपनी नस्लों के थ्रू इन पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। सिर्फ अपनी जात की हद तक नहीं किए, अपने आने वाली जनरेशंस पे इसके एक्सपेरिमेंट्स छोड़े कि हम ये इतना काम कर चले हैं, अब इसके आगे इतना काम करना है। तो वो सुरों को उन्होंने कितने कितने 100 साल उन सुरों को देखा है कि कौन सा सुर किस वक्त लगाया जाए तो सुबह का आंसर बनेगा, कौन सा सुर किस वक्त लगाया जाए तो ये रात। साहब सुबह से शुरू करते हैं, सुबह से शुरू हम करते हैं। अगर रमजान वैसे थोड़ा सा, क्योंकि स्केल बार बार वो चेंज करने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, हारमोनी जरा इधर रखते हैं, ठीक हो गया। आप चाहे इधर हो जाए ना, वो टेबल इधर ही आ जाएगा, मुश्किल ही होगा। बिल्कुल थोड़ा सा वो एक आसरा ही लेना है, गाऊंगा नहीं इसके साथ। कंफर्टेबल है, वरना जी जी कुछ और सिस्टम बनाए। अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारी गायकी के अंदर अभी अहमद आए थे, अहमद साहब चले गए मेरा ख्याल है। उनका यही होता है, उनका सिग्नल गिरता रहता है। तो एक एग्जांपल है, जैसे राग भैरव है, हम इसको सुबह का राग कहते हैं, और रागों के कहते हैं कि इजादात में सबसे पहले रागों में से ये एक सरे गा मा पा मा गा मा रे सा। अब एक इसके सुर क्या है, उसके बाद मैं इसकी फील की तरफ आऊंगा, रूह की तरफ आऊंगा कि बेसिकली बनाने वालों ने इसमें किस चीज पर जोर किस तरह से दिया कि ये सुबह का लगे भी। कॉम्बिनेशन तो ये हुआ सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा मा रे सा। अब आपने सिर्फ इस पे ये गौर रखना है कि जब मैं एक तो रे पर आऊंगा तो रे वापसी पर यूं लगे कि जैसे कोई चीज लैंड कर गई है। उसके बाद इसमें माँ का सुर जो है वो खास सुबह के सुर को बताने के लिए कहा गया है कि माँ का सुर लगे तो पता चले कि सुबह हो गई है। अब मैं कुछ सिर्फ आधा पौना मिनट, वैसे तो ज़्यादा टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए कुछ देर मैं माँ का सुर नहीं लगाऊंगा। उसके बाद जब माँ का सुर आएगा तो शायद कुछ फील हो सके आपको कि ये सुबह का टाइम है।
इसमें फील करने के लिए एक वादानियत का रोब और जलाल भी है। वो आपको धेवत में, क्योंकि धा इसका वादी सुर भी है, मोस्ट प्रोमिनेंट नोट ऑफ राग हम इसको बोलते हैं, इसको वाजिया रखना है। तो धा पे अब जोर जब आएगा माँ को बताने के बाद, सारे गा गा मा गा मा गा मा पा गा मा पा दा पा धा मा प गा मा प दा पा मा गा मा रे सा। अब ये थोड़ी सी फील है एक भैरव की। इनसे आप पूछते हैं इन्हें क्या फील हुआ है नहीं हुआ, ये क्योंकि बड़ा अब अच्छा मौका है कि सायरा आपके तासुरात, आपको क्या, देखिए तो सुबह की बात हुई है, कोई और क्या फील हुआ या नहीं हुआ, इससे तासुर क्या मिला? सर काफ़ी स्पिरिचुअल था जब वो गा रहे थे, लेकिन मैं एक सवाल था उसमें कि वो स्टार्ट में एक बात कर रहे थे ख्याल, और एक वो वर्ड नहीं गया था, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे वो क्या चीज़ है? गाने के थ्रू बताएं, वो अभी बताते हैं फिर। मतलब है कि जो मैं एक जैसे शॉर्ट एक एग्जांपल देता हूं, जैसे ध्रुपद गायकी है ना, हाँ। ध्रुपद गायकी के अंदर बहुत ज्यादा फिक्स स्ट्रक्चर है। जैसे मैं एक अस्थाई गाने लगाऊं, अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह जल्ले शान अल्लाह। अब ये एक, अगर मैं इसमें थोड़ा सा वादानियत और जलाल उसको सिर्फ सर्च करने की कोशिश करूंगा, अल्लाह अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह, ये एक लय के साथ छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि बोल बढ़ता है। ख्याल गायकी में आप थोड़ी सी इसमें फील में भी चले जाते हैं, अल्लाह 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 अल्लाह, ये ख्याल गायकी है। मतलब फिलहाल और बहुत चीजें, लेकिन मैं शॉर्ट से आपको स्टाइल्स डिफाइन कर रहा हूं। बड़ा अच्छी बात बताइए कि वो जरा सीरियस म्यूजिक था उसमें, और ये थोड़ा सा उससे लाइटर, अगर बिल्कुल ले पर्सन के लिए कहें, और उसके हवाले से थोड़ी इसमें गुंजाइश ज्यादा थी, जैसे उन्होंने कहा ना वो रूल्स उसमें बहुत ज्यादा थे। जी सायरा, कुछ क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू सो मच। जी समिया, आप कोई कमेंट या क्वेश्चन? तो ये जो बाद में सायरा ने जैसे मेंशन किया, तो वो जब अल्लाह और वो वर्ड्स में आया तो वो बिल्कुल ही क्लियर हो गया। तो ख्याल गायकी वाकई में बहुत सूदिंग मुझे जो लगी है, जो बिल्कुल टच करती है। और पहले भी मैंने इनका सुना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है सारी आवाज, और आज इनका जो पूरा बैकग्राउंड देख रहे हैं तो उससे पता चलता है कि कैसे चीजें। लेकिन जाहिर है म्यूजिक एक अलग फील्ड है, समझने के लिए काफी चाहिए। लेकिन इस तरह जैसे बताया तो एकदम टच किया वाकई में कि दोनों में कितना फर्क था एक उसमें। तो यही मेरे कमेंट। चलो जी मदर साहब, आप कोई कमेंट या क्वेश्चन करना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू। ठीक है जी रिमशा। और सुबह अभी हम थोड़ा सा वो सीखने के हवाले से भी, कि वो पॉइंट समझ आ रहा है, अब जब हम अभी दिन के किसी और हिस्से में आएंगे तो और क्लियर होगा। और हतीम क्योंकि शागिर्द हैं मुस्लिम के, तो इन्हें तो वैसे भी म्यूजिशियन है, मगर आपसे ही पूछेंगे, कुछ बात कहना चाहेंगे? जी तैमूर साहब, सवाल तो मेरा कोई नहीं है, बस एक कमेंट है और वो है लव यू उस्ताद जी। अच्छा जी जुबैर साहब, आप कुछ कमेंट या क्वेश्चन? नहीं, मैं तो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, बड़ा सूदिंग है
माशाल्लाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका उस्ताद जी, आपने मौका दिया हमें, और हस्तोनीस का भी कि इनके तवसत से हमें इस तरह के चीज़ों से हमें रूशनास हम हो जाते हैं, वरना तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो इसको बड़ा ढूंढना पड़ता है। तो मैं बस एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। एक्सेलेंट। और अभी जब ये गा रहे थे, कह रहे थे ना कि जब मध्यम लगेगा, माँ लगेगा तो तासुर बदल जाएगा। तो मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि माँ से पहले पहले जब सुर लगाते हैं जैसे लगता है अभी सुबह का अंधेरा है, जैसे ही माँ लगाते हैं तो लगता है कि रोशनी है। तो इस तरह की चीजें रागों में पाई जाती हैं, अगर मुख्तसरन कहा जाए। इन्हीं फीलिंग्स को तो लेके बेसिकली रागदारी भी बनाई गई है कि कौन सा सुर किस वक्त लगे। और आपने और जो सबने महसूस किया, और भैरव खुसूसन इसको माना ही यही जाता है कि इबादत की थीम्स इसमें जो पोइट्री दी जाती है वो हमेशा इबादत की थीम्स पे ही होती है। और कहा जाता है कि वो जो टाइम है वो अल्लाह को याद करने का, तो उसमें वो मिजाज बड़ा क्लियर है। इसमें एक सवाल है तैमूर साहब, ये जो आपका तकिया मौसीकी की जो नशिस्तें होती हैं, इसमें आप सूफी कलाम भी रखते हैं या किस किस्म के उसमें मुख्तलिफ आप चॉइस जो आपकी होती है उसमें क्या क्या होता है? नहीं, देखिए ये हम क्लासिक, हमारा फोकस क्लासिकल म्यूजिक है ना, तो अब क्लासिकल म्यूजिक क्योंकि हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है क्योंकि ये ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, जबकि जब कलाम पे जोर हो तो वो उससे थोड़ा लोअर माना जाता है। सही। मगर अब मजे की बात यह है कि क्लासिकल म्यूजिक और रूहानियत का भी एक बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं उसमें एंड में आना चाह रहा था। और आपको अक्सर अभी शायद कोई एक आध आप हमें सुना भी दें, हम जब शाम तक पहुंचेंगे तो फिर वो आप देखेंगे कि वो औलिया अल्लाह के हवाले से उसमें कई दफा कलाम होता है। आप बताइए। ये इस पॉइंट सही कह रहा हूँ? नहीं बिल्कुल पॉइंट, मैं आपकी बातें एंजॉय करूँ। मतलब ये है कि इसमें तरह तरह से वो तसव्वुफ का पैगाम पेश किया जाता है। रूहानियत तो देखे ना, हर सुर में रूहानियत छुपी है। आगे आपकी अपनी वो है कि आप कितना उसको ढूंढ सकते हैं। चलिए, वैसे बहुत ही उम्दा पॉइंट कहा मुस्लिम ने, और शायद मैं वो कह नहीं पा रहा था। वो ये है कि एक जो है ना क्लासिकल म्यूजिक में इसका राब्ता जो है वो एब्स्ट्रैक्ट तरीके सुर के जरिए खुदा से, जबकि आरफाना कलाम में कलाम के जरिए वो राब्ता कायम किया जाता है। ये असल में अल्फाज के जरिए, वहां पे अल्फाज होते हैं और यहाँ पे सुर होता है। तो ये एक बहुत ही गहरी बात है, जैसे मैं भी जैसे भूल सा गया, मगर ये इसकी बुनियादें में माना जाता है। मतलब आकार, हमारे क्लासिकल मौसीकी में आकार का साउंड ही कॉल करने का ना, हम तो जो रियाज करते हैं या धुरपद में या उस तरह से अलाप, बेसिकली अलाप जो क्लासिकल म्यूजिक में होता है आकार, वो यही है कि आप राग का माहौल बना के उससे कनेक्ट कैसे करते हैं विदाउट वर्ड्स भी। और उसमें अच्छा देखिए, ये हमारे हिंदुस्तान की जो है ना बारीकी, मतलब दुनिया में कहीं नहीं होगी, कोई चीज छोड़ते ही नहीं है कि जब आ करते हैं, नथिंग इज इन, एवरीथिंग हैज अ सिग्निफिकेंस। ये लफ्ज आकार आया है कि आ की साउंड, उसको बरतना। तो अब जो, तो इनका मतलब ये कि लोग कहते नहीं आ क्या करते रहते हैं गाने में। अब वो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट साउंड ले रहे हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट साउंड है उसमें आ का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कुछ बुजुर्ग ने कहा कि ये अल्लाह का अलिफ है, और हिंदुओं ने कहा कि ये ओम का पहला शब्द है, क्योंकि ओम की साउंड में भी जो पहले ओम कहते हैं ना, जो निकलता है उसको कहते हैं वो ए है, फिर ऊ है, फिर म है। ये ओम से याद आया कि ये योगा में तो ये बहुत इट्स अ थिंग, तो वो लंबी कहानी है, लेकिन एक सिलसिले में किसी चीज से वो सही नहीं हो रहे थे, तो किसी मेरे हिंदू दोस्त ने, कॉलीग ने मुझे कहा कि तुम ना योगा करो और उसमें ओम करो, उसकी खास सिग्निफिकेंस है। तो कुछ उस वक्त तो दिल नहीं माना क्योंकि इसकी एक मजहबी कॉनोटेशन है, तो वो समझ गया, उसने कहा देखो इसको मजहब से जरा अलग कर लो थोड़े अरसे के लिए, और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ये जो आवाज है कि जहां से निकलती है और ये ऊपर जाती है, ये एक अलग इफेक्ट देती है। तो बात सही है, तो वो उससे बहुत फर्क पड़ता है।
तो ये गालिबन ये क्लासिकी में भी इसी की एक झलकियां आपने वो होंगी और बहुत ज्यादा। मेरा एक और सवाल था कि आपने अभी कहा कि कलाम जो है वो एक सब लेवल पे होता है, ये क्लासिकल तो एक वो एक हायर लेवल है ना, मतलब बहुत ही एक, तो जब कलाम में गाया जाता है तो वो फिर अब मिक्स होना शुरू हो जाता है, अब सुर भी है और अल्फाज का भी सहारा लिया जा रहा है, तो वो मेरे ख्याल में तो बड़ा इवन दो कि वो एक और लोअर लेवल है, लेकिन उसका इफेक्ट तो बड़ा पोटेंट होना चाहिए, बड़ा बहुत एक स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं? होता है ना। अब जो पोइट्री होती है इसमें और वो उसकी फिर अपनी मशहूर मशहूर थीम्स है। एक है कि बुजुर्गों के बारे में होती है, एक है खुदा के बारे में होती है, एक टाइप होती है जिसमें इश्क और आशिकी भी होती है, मतलब है उसको भी फिर अगर आप उसको हकीकत और मजाज के माने में भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द राग। यानी कि क्योंकि कहना चाहिए वही, क्योंकि ट्रेडिशन में तो यही है ना कि इश्क हकीकी और इश्क मजाजी का एक वो है, कोई ब्रेक नहीं है। सही सही दुरुस्त। लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ना, अब फिर बात लंबी हो जाएगी, अब आते हैं दोबारा इस तरफ आते हैं, थोड़ा सा आगे दिन में सफर ठीक आगे। है, बहुत शुक्रिया। बल्कि बड़ी अच्छी इन्होंने बात की, मुझे पॉइंट मिल गया कि वो जो ये बात कर रहे हैं कि मजहबी हवाले से उन्होंने मना कर दिया कि जो भी था वो खैर, क्योंकि जब ध्रुपद गायकी भी थी ना तो मुसलमान गवैये भी थे तो हिंदू गवैये भी थे। तो जो हिंदू गवैये थे वो अपने लिए जो अपनी इबादत की चीजें होती थी वो लिखते थे, उसको कंपोज करते थे और उसमें वो ध्रुपद में गाते थे। इसी तरह जो मुसलमान गवैये होते थे वो अपने मजहबी हिसाब से करते थे, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर्ट जो है वो वैसे जो रूहानियत का जो सिलसिला है वो कहीं से भी बेसिकली तो उस एक डिवाइन को तलाश करना है, तो वो आप कोई भी। अच्छा, लेकिन इसमें ये जरूर है कि मिज़ारों पे आपको हिंदू और सिख जो हैं वो मिल जाएंगे, उल्टी तरफ से बहुत कम होगा कि उनके गोल्डन टेम्पल पे आपको कोई मुसलमान गवैया जा रहा है, जाते होंगे लेकिन बहुत कम है उनकी तरफ से, बहुत ज्यादा वो, क्योंकि उनकी उनकी जो अकीदतें हैं और उनका जो मानना है वो तो हमारे बुजुर्गों को मानते हैं ना, तो उनके लिए कोई मसला नहीं है इसमें। सही कह रहे हैं, अच्छा पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक वो कोई अब टाइम के हवाले से कुछ अगर जैसे हम अच्छा तैमूर साहब, सॉरी, आपने वो सिराज मुनीर साहब का जिक्र किया, आपने वो आर्टिकल शेयर किया है इस साल इस टीम के साथ, वो मौसीकी पे तो बहुत उनका मशहूर था ना, जिसमें उन्होंने वो सिराज मुनीर साहब का, जिसमें उन्होंने डिबंक की थी ये थ्योरी कि भाई ये जो इस्लामिक नहीं है और ये है, एक वो एक जो हमारी बहस चलती है, मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने इस ग्रुप के साथ किया कि नहीं। मुझे भी नहीं याद है, मैंने आर्ट वाला इनसे किया, मस्जिद वजीर खान वाला। मैं वो ढूंढता हूँ, वो आपको फॉरवर्ड करता हूँ, वो या टीम से फॉरवर्ड शेयर कर अमजद वहीद ने आप लोगों से शेयर किया होगा, इसलिए मुझे याद किया। हो सकता है, मैं ढूंढता हूँ, वो पिछले साल था, वो अच्छा था आर्टिकल। अच्छा अच्छा, थैंक यू। अच्छा जी, आप खान साहब जो है दोपहर में दाखिल हुए। अब आपको मैं दोबारा से एक बार इनके समझने के लिए सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए वही भैरव प्ले करूंगा, उसके बाद फिर मैं दोपहर वाला राग शुरू करूंगा, ताकि आपको फर्क नजर आए नोट्स के अंदर और उनके अंदर छुपी फीलिंग्स के अंदर। जैसे पहले भैरव था, सा रे गा मा पा नी सा नी दा पा मा गा मा रे सा। अब इसको मैं थोड़ा सा, इसकी कोई बंदिश भी थोड़ी सुना, भैरव सुनाई नहीं, अल्लाह बोल रहा है। तो अच्छा सुना देता हूँ दोबारा से, फिर हम दोपहर पे आ रहे हैं। अल्लाहु अल्लाह जल्ले शान अल्लाह, तेरो नाम ले आ मेरी होवे तसल्ला। जल्ले शान अल्लाह। अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, हम दोपहर की तरफ जा रहे हैं कि दोपहर के रागों में से एक राग मैं चुन रहा हूँ जिसको हम शुद्ध सारंग बोलते हैं। वाह वाह।
रे पा पद रे ऐसो तुम्हें को जानत हूँ, ऐसो तुम्हें को जानत हूँ, ऐसो तुम्हें को जानत हूँ, ऐसो तुम्हें को जानत हूँ। रे चतराए सुनो पायलिया, ऐसो तुम्हें को जानत हूँ। जा ये थोड़ा सा मैंने शुद्ध सारंग की आपको एक बंदिश सुनाई है, उसके समझने एक कॉम्बिनेशन उसका सुनाया राग के सुरों का, कि शुद्ध सारंग में इस तरह एक दोपहर की फील है, या समझ लें ख्याल गायकी की। अब अगर ऐसा नहीं है कि अगर बात हो रही है ऐसो तुम्ही को जानत हूँ, अब तुम्ही को यानी एक हमारी ख्याल गायकी के अंदर एक इशारा दे रहे हैं ना कि मैं तो तुम्ही को जानत हूँ, मैं तो तुम्ही को जानता हूँ, या जानते हैं। तो वो को पे किस तरह से कंपोजिशन के अंदर आप देखें कि वो सिग्नल है ऐसो तुम्ही को जानत हूँ, ऐसो तुम्ही को जानत हूँ, ऐसो तुम्ही को जानत हूँ। ये भी हो सकता है ऐसो तुम्ही को जानत हूँ। अब ये ख्याल गायकी की फील थी, ऐसो तुम्ही को जानत हूँ, ऐसो तुम्ही को जानत हूँ। जी जनाब समिया, ये कैसे लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा। इसका वाकई मतलब में ये अलग जी सा अंदाज है। यू कैन रिकग्नाइज के इसकी जो साउंड की फॉर्म है वो कुछ हर इस तरह यही राग है, उसकी अलग अलग शनाख्त है। तो यही बात है। यानी एक ही फिक्रे को कितने तरीके से अदा किया, बड़ा खूबसूरत, सब में अच्छी आ रही थी, डिफरेंट भी थे लेकिन फील भी डिफरेंट थी थोड़ी थोड़ी। हाँ वो भी है। सायरा, आपने कैसे इसको जाना? सर मैंने कव्वाली ज्यादा सुनी हुई है, तो ये उसके मुकाबले में कंपेयर करी हूँ, ये ज्यादा मजे का है। लाइक आप इसको ज्यादा टाइम सुन सकते हैं, और जैसे आप किसी ख्याल में गुम हो जाते हैं और बस सोचों में चले जाते हैं, ऐसे लग रहा है। चलो, मजेदार बात की आपने। जी हतीम साहब, आपने ये राग सुना होगा मेरे ख्याल में। जी तैमूर साहब, इसमें मैं एक चीज़ जो ज़हन में आ रही थी वो ये थी कि दोपहर का टाइम आमतौर पे क्योंकि ज़रा तल्ख होता है, तो इसकी उसको काउंटर किया गया इस राग से, क्योंकि इस राग में एक मिठास है हाँ जो कि सुबह सुबह के बहरों में वो फील नहीं आती उसमें। उसका ज़ाहिर है क्योंकि मकसद कुछ और है, उसके पीछे की जो रूहानी एस्पेक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके अंदर एक तरह से ये है कि वो क्योंकि गर्मी का टाइम है, तल्ख टाइम है, तो शायद उसको काउंटर करने के लिए उसकी जो मिठास है वो एक इस तरह से प्रोमिनेंट होती है कि शायद ऐसा महसूस होता है जैसे गर्मी का या वो तल्ख मिजाजी को एक तरह से काउंटर किया गया इस राग के अंदर। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेरे लिए। मतलब इसका स्वीटनेस है, मतलब यही इसकी पहचान है शायद। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स। अब वो बिल्कुल दोपहर के साथ कैसे मैच करते हैं एंड में हम खान साहब से पूछेंगे। आपने उसकी एक जहद बताई है। यावर साहब, अगर आप इसमें कुछ ऐड करने, हतीम आप बात कर रहे हैं? नहीं, थैंक यू। यावर साहब, आप कुछ ऐड करना चाहें? नहीं तैमूर साहब, थैंक यू। मैं आज जरा सुनने के मूड में हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एट अच्छा अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं जी। बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है दिल दिमाग की जो वो उलझने होती है ना, वो खान साहब की गायकी भी ऐसे, मेरा भी दिल चाह रहा था ये जरा चलता है।
और ये खासियत असल में ये है ख्याल, अब ये भी कम सुनने को मिलता है और तरह की इसमें चीजें, क्योंकि और भी चीजें हैं जो शायद अभी हम टाइम हुआ बात करेंगे, मगर वो बैलेंस होना चाहिए कि ओवरऑल इम्पैक्ट तो कायम रहे ना, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इसमें जेनरेशनल नॉलेज है, चाहे आपकी फैमिली में क्या, फिर उस्तादों की, फिर उनके उस्तादों का, तो ये कई 100 साल का विरसा होता है, तो उसमें जमा बहुत कुछ होता है, इसलिए इसको क्लासिकल कहते हैं। मगर आप वो सारा कुछ इल्म दिखाने अगर लग जाएंगे तो वो राग की रूह कहीं पीछे रह जाएगी। ये एक तरह का इसमें चैलेंज भी होता है गायक के लिए, क्योंकि जो इल्म है ये उससे बहुत बड़ा है बंदे से। तो अब फिर एक हाँ। मकाम आता है कि आप गायकी में भी एक मकाम है हर किसी पे कि फिर जब आप टेक्निकलिटीज देख लेते हैं फिर आप उससे निकल जाते हैं, फिर आप सिर्फ रूह के मिजाज को फॉलो कर रहे होते हैं या उस के मिजाज को फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो एक प्रैक्टिसेस हैं कि आप इतना कर लें कि टेक्निकलिटी से बाहर ना हो सके, तो उस पर फिर जब इतनी कमांड आ जाए तो फिर आपका गाने के दौरान फील से ताल्लुक होना चाहिए। वाह वाह वाह, तो वरना लोग टेक्निकल होने के चक्कर में वो इतना कर जाते हैं कि वो फिर गाना भी वो स्क्रिप्टेड ही लगने लग जाता है, तो वो गाना स्क्रिप्टेड नहीं होना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल, अब इसके बाद सीजनल जो वो चीजें हैं उसकी तरफ आता हूँ। जैसे हमारा इसमें बहुत सी मेघ है, राग बहार है, फिर अपना बसंत है, या फिर आप समझ लें मल्हार को भी आप कहते हैं कि ये मौसम के राग हैं, या ये ऐसे वक्त खास वक्त के राग हैं जो उसी मौसम के एतबार से गाए जाते हैं, और इनका कोई वक्त वो नहीं है गाने के लिए, फिक्स नहीं है, कुछ ऐसी शक्लें। तो उसमें से मैं एक बहार की एग्जांपल देता हूँ सबसे बेस्ट मेरे नजदीक की ख्याल गायकी को भी समझाने के लिए, कि वो एक जो इमेजिनेशन है वो भी कायम रहे, गायक और गायकी भी कायम रहे, और टेक्निकल चीजें जो है वो भी उसके अंदर आ रही हैं। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल, एक ताई है मतलब एक पोइट्री है हमारे ख्याल की, वो मैं आपको सुनाता हूँ। आपने मैं ये ख्याल जो सुनाने लगा हूँ इसके लिरिक्स पे भी गौर रखना है, लेकिन फील जो है वो उसकी मैं कायम करने की कोशिश करूंगा, वो भी आप देखते रहिए। डार डार पात पात झूले, डार डार पात पात झूले, देखो अजब बहार, देखो अजब बहार, रुते आई बसंत करना ही कंत, रुते आई बसंत करना ही कंत, अब उन्हें बिन मोहे कल न पड़त, डार डार पात पात झूले। अब झूले से झूलने का भी है। अब पहले वो कह रहे हैं डार डार पात पात, यानी डारी डारी पर एक बहार, समझ लें कि एक बहार भी है, कुछ समझ लें बारिश भी है, बहार भी है, परिंदे भी बोल रहे हैं, लेकिन वो जो पिया के मिलन की एक इमोशनल साइड है वो भी साथ चल रही है, और वो सारा मौसम और इन्वायरमेंट भी बता रहे हैं। डार डार पात पात झूले, अब पहली लाइन सिंपल हो गई, सेकंड में झूलने का एक्सप्रेशन है, डार डार पात पात झूले, डार डार पात पात झूले, देखो, अब देखने पे इशारा है, देखो अजब बहार, देखो अजब बहार, रुते आई बसंत करना ही कंत, अब उन्हें बिन मोहे कल न पड़त, डार डार पात पात झूले। ये एक बहार की अस्थाई आपको मैंने एग्जांपल दी कि मौसमों के हिसाब से जो राग गाए जाते हैं वो ये है। अब देखें उनका भी दिल लग गया था मूसा का भी, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। तो ये कामयाबी का साइन होता है कि आपके साथ
बैठे होकर लेकिन माहौल बन जाए तो फिर आपका गाना कबूल है। अब इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल मैं जल्दी से और दे देता हूँ। ये एक मेघ राग मेघ, इसको हम बारिश के मौसम के लिए या समझ लीजिए उसके लिए गाते हैं। ये भी मौसम का राग है। मतलब मेघ का मतलब ही बारिश है। सारे मा पनी प रे मा पनी सा पनी सारे नी सा नी प मा प म रे नी रे सा रे प म रे नी रे सा रे मझिम बरसे मेहरवा रिम झिम बरसे मेहरवा रिम झिम बरसे मेहरवा बन बन बोल कोयल और मोरवा रिम झिम बरसे मेहरवा रिम झिम बरसे मेहरवा। अब बरसे रिमझिम बरसे मेहरबा बन बन बोले कोयल और मोरवा, यानी बारिश के अंदर मोर और कोयल बोल रहे हैं और बारिश बरस रही है। तो ये ख्याल रखिए, बरसे बरसे मेहरवा बन बन बोले कोयल और मोरवा रिम झिम बरसे मेहरवा। ये उस बारिश का पता उसमें था समा नोट्स में। मैं तो बिल्कुल उसमें आ गया हूँ गुमसुम, कोई अब लफ्ज भी जो है ना गायब हो गए। आप कुछ कहें? किसी का अब देखिए, अभी तो बिल्कुल बेसिक वैसे दिखाया क्योंकि इसमें तानों वगैरह सरगम तो हमने की नहीं, शायद जरूरत भी नहीं है, एसेंस तो यही है। तो इसमें अच्छा, इसमें एक बड़ी मतलब एक मानवी सी बात भी है कि ये क्लासिकल में ये रिवायत बड़ी, वैसे तो म्यूज़िक में हमारे ट्रेडिशन में तो रहती है कि ये जो असर पैदा हो रहा है ना इनकी जैसे आवाज़ में, इसमें शख्सियत का और नीयत का और सच का बहुत बड़ा, ये हमारे जो रिवायत आई है ना उसमें इन्हीं अल्फाज से इस बात को कहा जाता है, जो कि अब ज़ाहिर मध्यम पड़ता जा रहा है। मगर बुज़ुर्गों ने इस पे क्या कुछ क्योंकि विजडम का कोर्स है, इस पे हम ख़त्म करते हैं कि इसके पीछे हिकमत और वो तालीमात क्या है कि गाने में असर भी आए और या इस तरह के कुछ एस्पेक्ट्स उस पर बात है। बिल्कुल, गाने के अंदर सबसे पहले तो रूह की पाकीज़गी का होना बड़ा ज़रूरी, और वो आपकी जब जैसे जैसे गाने की प्रैक्टिस चलती है, ये प्रोसीजर ऐसा है, लाइफ टाइम प्रोसेस है कि ये तब तक आपने रूह की पाकीज़गी पर भी उतना ही काम करना है जितनी आपकी मौसीकी पर। ये आपके जो उस्ताद इनके जो थे ना, इनके दादा थे गुलाम हसन शगन मरहूम, तो वो क्या ये कहते थे इस तरह की बात कहते थे? उन्हीं से सुनी कर रहे हैं, वरना तो हम तो अभी खुद तलाश वाली एज में। तो वो हमेशा ये कहते थे कि बेटा जब कोई भी गायक आकार का आ करता है ना तो मिजाज बाहर आ जाता है कि अंदर क्या है। अच्छा, ये हू बहू ये खतार बात करते हैं कि जब आप लिखते हैं तो आपकी शख्सियत सामने आ जाती है तो डरते हैं। बिल्कुल। तो कहते हैं कि जब गाने के लिए आप, हमारे में भी इसी तरह के दादा कहते थे कि जब गाने वाला आकार की आ लगाता है तो उसकी आ बता देती है उसके अंदर सारा क्या है।
ये मैंने इस टाइप का मैंने बहुत दफा लोगों से सुना है कि वो आ में होता है जो भी। लेकिन फिर बात वही आती है ना कि उस आ को सुनने वाली समात भी तो होनी हाँ। चाहिए ना। मसला तो उस समात को सुनने वाली कमी है ना। अच्छा, नॉर्मली जो गाने बजाने वाले ना वो इस पे जरूर कुछ कहते हैं इस पॉइंट पे, उन्हें जाहिर उनके कान ट्रेंड होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो है, तो वो पता चल जाता है कि अंदर का मिजाज कैसा है। गाना आपका, आपकी प्रैक्टिस करना, गाना आपका उस्ताद का बताना, हर चीज के बाद जब आप तैयार होकर एक चीज गायकी का अंदाज पूरा करते, तो आप पूरा वो सिर्फ अपना अंदाज नहीं कर रहे होते, आप पीछे पूरा जो पीछे नस्लों का स्ट्रक्चर है वो बता रहे होते हैं आप अपने गाने। ये वैसे क्या खूबसूरत बात की है ये, वो के अभी मेन क्वेश्चन से हट जाती है, मगर इसमें ये है कि जो ये जो फन शायद ऐसा है कि लिख के तो बताया नहीं जा सकता। यही नोट्स लिख दें तो कोई एक्स बंदा उन्हीं नोट्स को थोड़ा फर्क जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन और अंदाज तो वो उस्ताद के सामने बैठ के मैं तालीम लेते हुए अक्सर मैं दादा को कहता था कि मुझे ये अस्थाई रिकॉर्ड करवा दो, तो वो कहते थे कि रिकॉर्ड नहीं करवानी, यहीं पे याद कर लो, कर सकते हो। तो उस वक्त तो नहीं समझ वो समझ नहीं आती थी, मुझे लगता है शायद कुछ इनसिक्योरिटीज भी हैं कि पता नहीं मैं रिकॉर्ड क्यों करवा। फिर उन्होंने जब मैंने याद कर रही थी ना, तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड करवा देना। अब तुम्हें याद हो गया तो अब रिकॉर्ड कर लो, ताकि तुम अगर कहीं भूलो तो फिर यहाँ से सुन लेना। लेकिन पहले जो ये चल रहा है वही उसका बड़ी वैल्यू है, उसकी वैल्यू सामने बैठ के वो सीखते हैं, चीजें चलती हैं, इसकी बहुत वैल्यू है। बाकी रूहानियत वाला सिलसिला जो है वो भी इसके साथ जरूरी है। तो बुजुर्गों की हिस्ट्री में है ऐसा कुछ? बिल्कुल है। क्या कोई मतलब पीछे जो आप शगन साहब हैं उनके या उनके वाले बहुत सिलसिले जुड़े रहे हैं बुजुर्गों के साथ। बुजुर्गों से के भी कहते ना दुआ, इसमें वो क्या दुआ का बड़ा असर है। मैं आपको शगन साहब की डेथ का वाक्य सुनाऊं तो आप हैरान हो जाए, मतलब परदादा की डेथ का वाक्य सुनाऊं, इसमें बड़ी चीजें इस तरह के बुजुर्गों का आना और रूहानी सिलसिला वो जुड़ा रहना वो बड़ा जरूरी है। और वो मेरा ख्याल है कि वो गायकी भी आपको बताती है कि पीछे कोई दुआ है, पीछे कोई सिलसिला है या नहीं है। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना, इसमें वो असूल कार फरमा है कि जो असल में जैसे बात यह है कि हमारे हर फन में रूह के बगैर तो कोई चीज नहीं। मैं आपको मिसाल देता था, अपने जो मेरे मिस्त्री उस्ताद थे हाजी अब्दुल अजीज मरूफ, वो कहते थे इंसान बे उस्तादा ते बेपीरा नहीं रह सकता। कि उसने जाहिर है अपने जरिए माश के लिए कोई इल्म सीखना है, मगर इंसान भी तो बनना है। तो इंसान हमारे मुआशरे में, हमारे तहजीब में वो रूहानी तौर पर इंसान बनना मकसद है। और मैं तो अपनी गायकी के आर्ट के वाले से बात कर सकता हूँ, जितने भी बड़े गवैये या जितने बड़े नाम गुजरे हैं उन सब के पीछे उन्होंने कहीं ना कहीं से फैज लिया है। ये भी बहुत इन्होंने बड़ी बात की है, दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल, कि जो बड़े बड़े नाम ले वो किसी बुजुर्ग के सामने गाए, बुजुर्ग ने उनको दुआ दी है, यही आप कह रहे हैं। बिल्कुल। और वो दुआ किसी भी सूरत में हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप किसी प्रैक्टिस पे बैठ जाएं उस दुआ को लेने के लिए। ये भी एक बड़ा जरूरी समझाने का मकसद होता है कि लोग समझते कि शायद वो दुआ चाहे आपको किसी ऐसे बुजुर्ग की नजर से चलते चलते मिल जाए और उसके बाद दुनिया बदल जाए, या वो दुआ जो है वो पीछे से ऐसी चलती आ रही होगा आपकी आगे। तो ये भी इन बड़ी सी बात है कि कई ऐसे घराने जिनको नस्लों की दुआ मिली हुई। बिल्कुल, उनको जैसे ये दुआ मिली कि तुम्हारी नस्लें जाएंगी या 7 नस्लें जाएंगी, व्हाटएवर। बिल्कुल। ये आप पटियाला घराने का जिक्र करें, आपका जो उस्ताद घराना उनको दुआ है उनकी के, और ये सब मतलब विद इन द कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस ये सबको पता है कि तो अब कई लोग जो है उस घराने की शागिर्दी इसलिए करते हैं कि हमें वो बरकत मिल जाए। बिल्कुल। तो और दूसरे बड़ी खूबसूरत ये भी बात है कि हमारा ये जो गाना ना, ये असल में शुरू से या तो बादशाहों के साथ जुड़ा रहा है या फकीरों के साथ जुड़ा रहा है, सेंटर वाली दुनिया के साथ नहीं जुड़ा रहा। और अक्सर ये गाना क्यों उन खानगाह और गद्दियों के साथ जुड़ा रहा है, सिलसिला जो गद्दियों के सिलसिले हैं वहां पे ज्यादा गाने बजाने क्लासिकल म्यूजिक वो इसलिए होती रही कि वो बरकत वाले सिलसिले भी जुड़े रहे हैं इस गाने के साथ। ये इसमें बहुत तो ये आपने बात पूरी तो ये वो है ही नहीं कि हम इसके लिए जो है वो कजाफी स्टेडियम में कॉन्सर्ट गाने के लिए ये तो ये बातें बड़ी जरूरी है, और ये भूलते जा रहे हैं तो असर खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा जरूरी है। दुआ किसी भी सूरत में कहीं पे भी मिल सकती है, लेकिन बात मकसद ये है कि अगर लगे रहें तो आने वाले लोगों के लिए इस आर्ट फॉर्म में मतलब ये है कि दुआ के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता।
रियाजत वो कहते हैं कि मतलब हमारे घराने की एक अलग है, हर घराने की अपनी तलीम का हिस्सा। वो कहते हैं कि बेटा 30 मतलब एक लिसनिंग जो है वो कहते हैं कि 70% लिसनिंग और 30% रियाज। बिल्कुल सही। और इसी को फिर वो अप्लाई करते हैं कि 20% रियाज और 80% दुआ। मतलब कि दुआ के बगैर अगर रियाजत भी कर ली, 80% रियाजत भी कर ली, तो वो हमेशा दादा कहते दुआ जो है ना वो इतने से काम को स्टेज पे इतना बड़ा कर देती। और जो वो जैसे आपने कहा बेमुर्शिदा और बेउस्तादा जो है उसका इतना बड़ा काम भी हो तो वो स्टेज पे इतना सा, तो वो पीछे दुआ बरकत। क्या बात। तो ये जनाब इसकी कुछ मिस्ट्रीज भी आ गई। जी हाँ। और आखिर में अगर कोई आखिर में सवाल जवाब इनसे पूछ लेंगे उस, तो कोई क्या आइडिया? जी पूछेंगे। मैं कोई चीज सोच रहा था वो, क्योंकि बुजुर्गों की बात हुई थी। उससे मेरे ज़हन में वो करीनौश हाँ हमारी बात हाँ। आई कि वो पर्शियन आर्ट कराई थी, तो उन्होंने वो जो पिछली वाली बात थी ना, तो वो मानिए वाली, उन्होंने कहा कि मेरे टीचर ने उस्ताद ने उनके कहा था कि जो ट्रेडिशनल आर्ट होता है ना वो आपकी सोच के अंदर नॉट्स होती हैं, तो जब आप वो प्रैक्टिस करते हो तो वो आहिस्ता उन नॉट्स को खोलता है। बहुत उम्दा। वो जो इन्होंने इतना कहा है कि वो उसके साथ अपनी रूह को भी वो अच्छा, इसमें खान साहब से आपने जो जिस तरफ आपने बात की ना बड़ी जरूरी है। तमाम ट्रेडिशनल आर्ट्स में जो उसका प्रोसेस होता है ना काफी टाइम कंज्यूमिंग और काफी जद्दोजहद मांगता है। वो जो बना रही थी उसको 6-6 महीने लग जाते हैं। तो वो कह रही थी कि ये मुश्किल है, मगर आपने जिस नियत से करना है उसका असर यह है कि आपके अंदर तब्दीली आएगी। तो क्योंकि मौसीकी में भी यही है कि रियाज बहुत करनी पड़ती है, तो उसका भी कोई ऐसा फंक्शन होता है, इंसान पे कोई असर होता है क्या? हमारे घराने में तो ज्यादा उस्ताद इस चीज पे जोर है कि उस्ताद से जितना हो सके बात करो, उस्ताद के पास जितना हो सके बैठो। मतलब खिदमत एक अलग चीज है, खिदमत से तो हम सारे भागते हैं। ये भी एक साथ बात है कि बैठने से मुराद ये नहीं कि खिदमत चाहिए, बैठने से मुराद ये कि बातचीत करो। मतलब दादा भी जब मुझे तलीम, वो कहते हैं मुझसे सवाल जितने हो सके किया करो। तुम सवाल करते रहोगे, मैं तलीम का सिलसिला जारी रहेगा। तुम सवाल करने छोड़ दोगे, मैं बोल बोल के थक जाऊंगा। तो वो सवालात कहते थे कि करो। इसी तरह मैं ये हतीम भी सुन रहे हैं, जितने लोग भी हैं हमारी क्लास में ये करते हैं, तो मेरा भी इनके साथ इसी तरह कि जितना हो सके ये सवाल करें। अच्छा। ताकि मेरा दिल करता है फिर कि मैं अंदर की बात मजीद शेयर करूं। तो ये सिलसिला बड़ा जरूरी। बाकी रियाजत तो फिर है, हर चीज की है। आप जब रास्ता तलाश कर लेते तो फिर रियाज के बगैर तो कुछ नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि आप दुआ लेके बैठ जाएं, कहें कि क्योंकि ये टेक्निकली बहुत डिमांडिंग है। मतलब बड़े से बड़ा उस्ताद कहते हैं कि 2 दिन में ना रियाज करूं तो मेरा काम पीछे चला जाता। बिल्कुल। ये यानी कि मैडम नूरजहान कहा करती थी कि ये बड़ा बेवफा है गाना, मैं एक दिन रियाज छोड़ती हूँ तो 20 दिन पीछे चला जाता। उस स्टेज पे रोज रियाज करती थी। बिल्कुल। और उस्ताद जो उनके थे वो घर में ही रहते थे। और रियाज जो है वो हमेशा, ये भी एक घर की तालीम है कि रियाज जब भी करना दिल से करना। दिल ना करता हो तो रियाज ना करो। बड़ी प्यारी बात। दिल ना करता हो तो बिल्कुल रियाज ना करो, या इतना रियाज करो अगर 20 मिनट आधा घंटा किया है तो वो दिल से करो। दिल उकताना शुरू हो जाए तो छोड़ दो। ये भी अच्छी कमाल तालीम। मतलब उकताना शुरू हो जाए तो छोड़ दो, फिर कुछ देर के बाद दोबारा शुरू कर दो। कहीं बाहर का चक्कर लगाओ, कहीं किसी और चीज में ध्यान दो, फिर कुछ देर के बाद आगे आदत शुरू कर दो। उसका मतलब ये भी नहीं कि छोड़ के बस कर लिया कि वो जीत। क्योंकि ये डिमांडिंग है ना, आप ये हाईएस्ट म्यूजिकल फॉर्म, तो वो ऐसे तो हो नहीं सकती। तो बाकी मैं ये सोच रहा था कि एक बंदिश जो है कोई जिसमें बुजुर्गों का नाम आता हो, कोई आपके जहन में आ रहा। मैं वो बसंत की आपको सुना देता हूँ कि बसंत की मेरे परदादा ने अपने उस्ताद पंडित भास्कर राव जी थे ग्वालियर के, उनसे तालीम भी ली और उनके लिए वो कंपोजिशन लिखी। अच्छा मध्यम मैं वही कहूँ तो अजीब सा लगा। हाँ। आज कुछ अजीब ही माहौल बना। आप छेड़ते हैं तो एक प्योरिटी सुन के नजर लगती है।
अब एक पुराना बुजुर्गों का तरीका है बसंत को देखने का। कंपोजिशन कैसी कैसी तान मोरे कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान मोरे कान में पड़ी सखी, क्या करूं कित जाऊं सखी रे, मन मोरा मोरे बस में नाय, आंख डाक गमक अकड़े, ऐसी ऐसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान मोर कान में पड़ी सखी, क्या करूं कित जाऊं सखी रे, मन मोरा मोरे बस में ना, आंख डाक गमक अकड़े, ऐसी ऐसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान मोर। अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो अपने उस्ताद के लिए उनकी लिखते हैं, उनकी तारीफ के लिए, कि वो बोलते हैं सप्त सुर और 3 ग्राम 21 मूरछ 22 शूरत, ये क्लासिकल म्यूजिक की चीजें, 21 मूरछ 22 शूरत, बोल बांट कोट तान अंश न्यास ग्रह सब करें, गुनियन सुनाए भास्कर, यानी ऐसा इल्मदार मेरा उस्ताद भास्कर राव जी, वो ये सब चीजें सुना रहे हैं। अब वो तालीम क्या है, सप्त सुरों रे 3 ग्राम, सप्त सुरों रे 3 ग्राम, 21 मूरछ 22 शूरत, बोल बांट कोट तान अंश न्यास ग्रह सब कहीं, गुनियन सुनावे भास्कर, ऐसी ऐसी तान मोर कान में पड़ी सखी, कैसी कैसी तान। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, जीते रहे। तो जनाब यहाँ हम दिल तो नहीं चाह रहा कहने का मगर किसी का कोई कमेंट या सवाल हो तो वाह वाह वाह, क्या इस राग में वो जो दूसरा मध्यम लगता है ना, तो इसकी वो पहचान भी है और एकदम से माहौल बदल जाता है। तो आपको पता होगा कि 200-250-300 साल से रागमाला पेंटिंग्स का भी एक रिवाज रहा है 200 साल से। तो वो लोगों को शौक़ था कि ये जो ख़ास मेन राग हैं उनके बाद उनका एक डिस्क्रिप्शंस भी होते हैं पोइट्री में, तो वो और फिर उसका एक इलिस्ट्रेशन हुआ करती। तो इस बसंत राग का ये होता है कि ठंड जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो इसमें ये जो डबल चीज़ है ना, तो उसमें ऐसे सिंबल्स इस्तेमाल किए हैं कि कुछ ठंड का भी माहौल हो, हल्की सी जब हवा खुलती है तो उसमें फिर तरह तरह से उसमें ना, इसमें दो वो हिरन टाइप बनाए हुए हैं कि वो 2 का उसमें ना वो है, और ये कि ये खिला खिला मौसम है, मतलब मतलब लोगों ने अलग अलग बिल्ली भी आ गई है, सोन के बिल्ली भी आ गई है। तो खैर ये बसंत राग आपने सुना, और इसमें कुछ जब शुरू किया था लाभ तो इसमें एक बिरहा का और एक सैडनेस सी थी, मगर एक खुशी सी अजीब सा इसमें डबल पन है, मिक्सचर है। कुछ राग ऐसे होते हैं कि पोइट्री फिर सिलेक्ट करती है कि इसको जिस तरह मर्जी ले जाओ, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज होती है उसकी कंपोजिशन में। कुछ राग इस तरह काफी जल्दी रच जाए, जो ये भी ये उनमें से भी एक।
तो जनाब कोई सवाल नहीं कर रहा। कमेंट हाँ। आ रहे हैं, शायद पूछ लें अगर कोई सवाल करना चाहिए। जी अतीम। जी तो मुझे आवाज अपनी वापस आ रही है। सॉरी, वो मैंने सेटिंग गाने की हुई थी। हाँ ऑफ, आप बोलो। हाँ जी, बस वो मेरे ज़हन में बाकी उस्ताद जी के तो क्या कहने हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून मिला दोबारा सुन के। मेरे ज़हन में ना एकदम वो एक पिछली जो हमारी नशस्त थी उसके साथ कुछ चीज़ें जाके मेरे ज़हन में लिंक करी थी, जिस तरह से सा एक ऐसी चीज़ है जो नहीं चेंज होती। वो एक एक ऐसा कांस्टेंट है जिसके अराउंड सारा कुछ चेंज होता है। तो अब अगर आप बाकी 6 स्वरों को लें तो यही 6 के 6 जो स्वर हैं, ये उन्हीं 6 सर्कल्स की तरह हैं जो हमने सेक्रेड ज्योमेट्री में भी पढ़े थे। 7 और सुर क्योंकि बिल्कुल वो उन 7 सुरों में एक जो है वो क्योंकि सोर्स की तरह है जो हर 6 के 6 को साथ लेके चलता है, और वो 6 की ही परम्यूटेशंस चेंज होती हैं, सा हमेशा सेम ही रहता है। तो वो उससे मुझे एक तो वो सीक्रेट ज्योमेट्री वाला जो पार्ट याद आ गया, उसमें क्योंकि अब प्लेन्स एक ही हैं, उसमें भी क्योंकि नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ के ऊपर क्योंकि इन 6 सुरों का भी जो प्लेन है वो वहीं से लिया गया है, तो इट ओनली मेक सेंस कि इन 6 सुरों की भी अपनी अपनी तासीर होगी। कोई ठंडा होगा, कोई हाँ। गर्म होगा, कोई ह्यूमिड होगा, कोई मॉइस्ट होगा, कोई ड्राई होगा। और शायद उन इस इन डिफरेंट रागों के जो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट नोट्स हैं, शायद यही उसके पीछे की वो हिकमत है कि क्यों उन नोट्स जो है वो गीला महसूस करवाते हैं या आग वाला महसूस कराते हैं, या क्यों उनसे ऐसी फीलिंग आती है कि एक बंदे के अंदर ठंड का या गर्मी का या ड्राइनेस का जो माहौल है वो तासीर एक ऐसी पैदा हो जाती है। तो मुझे लग रहा था जैसे कि ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि क्योंकि ये उसी प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं 6 के 6 नोट्स, तो इट ओनली मेक सेंस कि इनके अंदर भी कहीं ना कहीं उसी प्लेन की तासीर भी मौजूद होगी। तो बहुत आप थोड़ा सा इसमें मजीद गाइड करें कि क्या गाइड तो खान इसमें। साहब भी करेंगे, मगर मैं कमेंट कर दूं फिर खान साहब से कहता हूँ। इसमें जरूर। कमेंट जो आपका बहुत ही उम्दा ये आपने चीज पॉइंट आउट की है, और वो उसकी तरफ इशारा पहले ही हो गया था जब हमने वक्त क्या कहा, यानी कि क्वालिटी होती है ना वक्त की, गर्मी सर्दी भी आती है मगर जो भी क्वालिटीज है। तो और जो अब आपने बात की वो है कि 4 अनासिर और जो ठंडा गर्म खुश्क और तर जो है, उससे ये इनफैक्ट जुड़ जाते हैं कॉस्मोलॉजी से, जिसपे हम बहुत दफा जिक्र करते रहे हैं। और म्यूजिक और इसका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। इसका बस एक एग्जांपल दे दूं कि ये मतलब लिविंग मेमोरी में भी हुआ है कि जैसे ये राग मेघ गाया गया है तो बारिश हुई है, इसका मतलब है कि इसका वाकई असूलों से बहुत गहरा ताल्लुक है। और इस तरह बहुत और भी वाकयात हैं, और ये कि इससे इलाज किया गया है, इसका मतलब क्योंकि जो पुराना इलाज का तरीका इन 4 पॉइंट्स पर ही उसका दारोमदार है। इन तो वो इस पे हाँ देखें, वही बात है कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं कि ये जो सुरों की फीलिंग्स है ना, रागदारी तो बहुत बाद में आई है हमारे पास। ये हजारों साल की सुरों की फीलिंग्स पे काम होता चला गया। जो हमारा ट्रेडिशनल फोक आर्ट है बेसिकली वहीं से कन्वर्ट हुआ ना, और कुछ नाजिल शुदा भी। तो ये कहने का मतलब है कि ये बहुत लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें सिलेक्ट हुई हैं कि किस सुर को किसके साथ लगाया जाए। और ये भी कहा गया कि ऋषि मुनि यानी कि औलिया अल्लाह ने इसको डेवलप की है। तो वो नजर रखते थे ना कि वो एसेंसेस पकड़ सकते। मैं वही बात कर, जैसे हमने गायकी में बात की ना कि उस आग को सुनने वाला मिजाज भी तो होना चाहिए। तो उन सुरों को जो बांटने वाले मिजाज थे वो पीछे नजर तो थी, और अल्लाह की जो डेवलपमेंट हुई वो तो हुई। ये कहते हैं कि गाने बजाने वाले भी औलिया अल्लाह थे जिन्होंने, वरना कैसे आम आदमी वहां तक पहुंचता कि ये रात कर आ गए। बात की ना कि ये फकीरों का दरवेशों का काम है, वरना तो ऐसे फिर नजरे करम या दुआ भी तो हर किसी को दुनियादार को तो नहीं ना, वो कुछ अंदर बात हो करने वालों की भी तो फिर करते हैं। मैं एक आपको छोटा सा वाक्य सुना देता हूँ इसी सुरों के एतबार से। हज़रत निजामुद्दीन औलिया का वाक्य कि उनके घर पे कुछ मेहमान आ गए, तो फकीर दरवेश का दुनियादारी से क्या ताल्लुक, तो उन्होंने खिदमत तो करनी थी उनकी। तो उन्होंने वो जो दुकानदार था या जो भी था उसको कहा कि भी मुझे कुछ इतना ये सामान या वो चीजें दे दो, तो मैं तुम्हें गारंटी के तौर पे ये कहूंगा कि मैं रोज रात को पूर्वी सुन के सोता हूँ।
तो मैं जो है वो तुम्हारे पास अपनी पूर्वी गिरवी रखवाता हूँ, राग पूर्वी। तो वो खैर वो उधार वो वापस नहीं हो सका, तो कितने महीनों उन्होंने 2-4 महीने या 2-3 मंथ वो पूर्वी ना सुन सके, तो बीमार पड़ गए। तो यानी वो औलिया कराम जो एक तरफ 9 लाख मुसलमान कर रहे हैं, तो उनके करीब एक राग की उनकी रूह के साथ जुड़ी हुई कितनी अहमियत है, आप इस चीज को नोट करें कि वो बीमार पड़ गए। तो फिर मुरीदों ने हाथ जोड़ के पूछा कि सरकार क्या माजरा है, तो वो कहते हैं कि इस तरह फिर वो पूर्वी मैंने गिरवी रखवाई हुई, मैंने वो नहीं सुनी इतने महीनों से। तो वो फिर पूर्वी गिरवी से छुड़वाई और फिर उन्होंने पूर्वी सुनी और फिर वो ठीक हुए। तो ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मशहूर तरीन वाकयात में से एक है, और किताबों में भी ये वाकया है। तो ये कोई सीना बसीना वाली बात भी नहीं है, ये बिल्कुल लिखी हुई बात है। तो मेरा ख्याल है कि ये समझाने के लिए अब बेहतर एग्जांपल है कि रूह से और इन सब चीजों से किस तरह चीजें जुड़ी होती हैं, ये राग और नोट्स आपके मिजाज के साथ। कुछ घरानों में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ राग गाने के लिए ममनू है। अच्छा, कुछ घरानों में ये भी तालीम है कि ग्वालियर में या पटियाला, शाम, इनमें कुछ फैमिलीज के अंदर कुछ रागों के अंदर ममनूनियत है कि ये राग हमने नहीं गाने, ये हमारे लिए अच्छे साबित यानी नहीं कि इतना असर है ना, कहने का मकसद ये। तो वो यानी वो असर अगर चले सिर्फ वो एक शख्सियत पे उसका असर है, तो इसका मतलब है कि उसकी नस्लों तक ये बात चल रही है कि ये हमारे घराने में नहीं होने चाहिए, कि वो अपनी फैमिली तक के लिए उस राग को वो मना कर रहे हैं। तो कोई तो उन रागों में या उनके अंसर में या उनकी तासीर में और पहले ये बात लोग बहुत समझते थे और इसके बेशुमार वाकयात हैं। एक मतलब है कहाँ पे सेंट्रल इंडिया में कहाँ पे एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो एक गायक जो है वो सरोद शायद बजा रहे थे, तो वो सरोद में जो भी असर था राग करके आग लग गई बखर ऐसे ही, तो वो रुक गया सारा और वो सरोद फिर उन्होंने म्यूजियम में रख दी कि ये वाकया रूनुमा हुआ। इसमें कोई है ना, और इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, ये काम ऐसा है कि रच दे। देखिए तानपुरा जब पूरा ट्यून हो जाए तो तार टूट जाती है, जब तबला जो है वो पूरा सुर में आ जाए तो फट जाएगा। कंप्लीट साइड पसंद नहीं है उसको तो रिसर्च में लगे रहे और तलाश करते रहे, बस ये काम इस तरह का। फिर आपने हाथ खड़ा किया था, प्लीज आप। मैं वही वाली बात करने लगी थी हतीम वाली के, जिसका वादी सुर है, समवादी सुर है, सुरों का कोई कॉम्बिनेशन होता है, शायद उससे कोई तासीर पैदा होती है। और मौसम वाली बात मैं थोड़ा देर से ज्वाइन किया, मतलब वो हो चुकी है मौसम और वक्त वाली डिवीजन वाली। फिर मुस्लिम साहब, एक चीज मैं और आप डिस्कस अक्सर करते होते हैं कि अल्फाज के मुताबिक अदायगी, क्यों जो वो कहते हैं ना कि अच्छा जो एक लफ्ज है, मैं ख्याल गहकी की तरफ थोड़ा सा जा रही हूँ कि वो एक दरख्त की तरह है और उसके ऊपर जैसे वो फलता फूलता है और उसकी जड़ें होती हैं गहरी, तो इसी तरह अल्फाज का भी हम कह रहे थे कि उसकी भी तासीर होती है और उसको किस तरह से गाया जाए। आपने उसकी कुछ डेमो भी दे के बताई थी कि खामोशी को कैसे गाएंगे, और मुख्तलिफ जो अल्फाज है जिनका मुख्तलिफ जज्बात से ताल्लुक है उसकी अदायगी कैसी, उसका अगर आप थोड़ा सा अगर यहाँ क्लास को अगर आप वक्त हो तो डेमो में भी दे चुके हैं उसकी, वो बात हुई थी बहुत किस तरह। अच्छा, अच्छी तो यही मैं भी यही बात कहने लगी थी, तो इसीलिए मैंने फिर वो हाथ किया था। बाकी वो हतीम ने काफी वही वाली बात जो है वो काफी अच्छी तरीके से कही है कि बाकी म्यूजिक थेरेपी तो एक बकायदा एक आजकल जो है वो बन गया है कि थेरेपी की जाती है म्यूजिक। इंडिया में अक्सर मैं उनका वहाँ लिंक भेजूंगी, न्यूज़पेपर में छपा था कि राग जौनपुरी और इस तरह से उनका मरीजों को सुनाया जाता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी फैक्ट देख लें, जैसे कुरान की जो सूरह रहमान है, कोई डॉक्टर साहब है यहाँ पे, सर्विस हॉस्पिटल है कौन सा, वहाँ पे सुनाई जाती है पेशेंट्स को वार्ड में, उनके बकायदा चलती है उसकी तलावत। समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया की हर डॉक्टरी जो है ना वो एक बात पे आके स्टॉप हो चुकी है कि हर बीमारी, हर चीज, हर बात की जड़ जो मेंटल हेल्थ है। तो वो आपने मेंटल हेल्थ जो है उसको जिस तरह से भी वो ठीक करना, उसमें साउंड की मेडिटेशन कर लें आप, गायकी की कर लें, या आप अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देख लें, बेसिकली तो मेंटल हेल्थ पे काम हो रही है। वही जड़ रूही हुई ना, जड़ रूही हुई कि रूह को सुकून में किस तरह लाना। रूह बीमार है, अच्छी बात। तो वो रूह को जो है वो सेहतमंद करना काम है, बस उसी पे ये सारी चीजें चल रही हैं।
तो वो तो फिर अच्छा था ना कि बुजुर्गों ने फिर कितने 100 साल पहले ये सोच लिया था कि रूह ताज़ा कैसे रखनी। मगर हम कैसे इससे दूर से हो गए, बड़ी अजीब सा हुआ है हमारे साथ बिल्कुल। पिछले चंद सालों, वरना तो ये बहुत आम था, क्लासिकल म्यूजिक तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। तो समिया आप अगर क्योंकि अब हमने क्लास वाइंड अप करनी है, तो आखिरी एक एक जुमला सब कमेंट और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जी समिया। जी सर, एक तो मुझे वो तानसेन का याद आ गया, मुझे बचपन से ही पढ़ते थे कि किस तरीके से उन्होंने वो जो राग दीपक मेरे ख्याल में गाया, और वो भी सारा था। और दूसरी ये जो थेरेपी की बात हो रही है, ये मैं अभी बुक एक पढ़ रही थी, जो सल्जोक जब था उनके जमाने में ऐसे इदारे कायम थे जहाँ पर मेंटल हेल्थ के लिए म्यूजिक की मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट, और हमने वो जाके मौलाना रूमी के मज़ार पे भी देखे थे, उन्होंने जो स्पेशल म्यूजियम बनाया हुआ है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे हमने देखे। यानी ये बहुत पुराना चलता आ रहा है। वाकई में आपने कहा कि हम इससे दूर हो गए और इस चीजें, लेकिन दोबारा से वहां पर जैसे दुनिया आ रही है कि जैसे हमारे एक अजीज है, उन्होंने एक रूहानी सेंटर बनाया हुआ है, तो वो वहां पर मुख्तलिफ ये साउंड्स और ओल्ड टेक्निक से जो है ना वो करते हैं हील अप के आपको जो है मेंटली जो रिलैक्सेशन वगैरह का। तो ये तो हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं और इसको हम वाकई में इस तरह जो यूटिलाइज। दूसरा ये कि आपने जैसे बताया था कि हर इल्म जो है उस्ताद के सीना बसीना, जैसे रूहानियत का भी इल्म आपने बताया था ना कि डॉक्यूमेंटेड ज्यादा नहीं हो सका, वो सीना बसीना जो है वो ज्यादा चला है। तो इसमें हमें ये वाली भी चीज नजर आ रही है, तो काफी कोरिलेट कर रहे हैं अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, कि उनमें सब में असूल जो हैं वो तकरीबन वही हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो लेकिन बहुत खूबसूरत सेशन था, बहुत मसलन मजा भी आया, और ये मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ सुन रहे थे, वो भी कमेंट करना चाह रहे हैं कुछ। जरूर जरूर, वो तो बड़े बाज़ौक़ के आपके हस्बैंड, आप भी हैं उनसे उस दिन जी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आज बस क्लिनिक से ऑफ था, तो मैं चूंकि समिया का रूममेट भी हूँ इत्तेफाक से, तो मैं सुन रहा था ये सारी आपकी डिस्कशंस। सबसे शगन साहब को आदाब जी, बहुत अस्सलाम वालेकुम सर। अलहमरा में पिछले दिनों आपकी फैमिली का एक फंक्शन था, तो मैं और समिया ने स्पेशली अटेंड किया वहां पे। हाँ, आप कह रहे थे सर सर बहुत मजा आया क्लासिकल मौसीकी की ये जो आपकी रमूज हैं, और सारा जो वक्त के लिहाज से राग रागनियों का जो तालमेल है, वो तो ज़ाहिर है टेक्निकल चीज है, लेकिन मैं इस क्लासिकी मौसीकी को पर्सनली जो है वो एंजॉय करता हूँ, या एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ कि इसके साथ जो माहौल का ताल्लुक है ना जी, आपके एम्बियंस का और आप कहाँ पे सुन रहे हैं, वो एक रूह की ताजगी के लिए एटमॉस्फेयर, और फिर साथ ये क्लासिकल मौसीकी, मैं तो इस हवाले से एंजॉय करता हूँ कि सुबह मैं अपने अगर लॉन में बैठा हूँ सुन रहा हूँ, या किसी दरिया के किनारे कोई क्लासिकल मौसीकी का क्लिप सुन रहा हूँ, और या शाम में बैठा हुआ तारों को देखते हुए सर्दी में जो है वो आग के अलाव के साथ, तो उसमें ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ एम्बियंस के साथ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह खैर। जी, बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा जरूरी कमेंट है अपने, क्योंकि हमारी जिंदगी इतनी मसनूई हो गई है कि कई बार भूल जाते हैं। तो ये बहुत ही आपने अहम, वैसे मेरे सोचता हूँ, बात की। जी सायरा, आप कोई कमेंट या क्वेश्चन? सर वो जो अभी क्योर की बात हो रही थी, मैंने सैयद हुसैन नसर की एक बुक में पढ़ा था कि अल फराबी की एक ट्रीटिस थी क्योर थ्रू म्यूजिक फॉर द सोल, तो इसलिए मुझे वो याद आ रही थी कि पहले ये इल्म इतना पुराना है, लाइक उसमें था कि इब्न सीना और इस तरह के बड़े नाम वो सारे म्यूजिक में वेल वर्स्ड होते थे। और फिर मेरे जहन में यही सवाल था कि सारी इस्लामिक आर्ट्स इस तरह है, उनका इतना गहरा ताल्लुक है, लाइक म्यूजिक में भी वही सब कुछ चल रहा है और कैलीग्राफी में भी वही चल रहा है, लेकिन एक फर्क मुझे लग रहा था कि अब जो विजुअल से ज्यादा आवाज से आप ज्यादा जल्दी उस नुक्ते पे पहुंच सकते हैं जहाँ रूह जाना चाहती है। तो ये मुझे वो ज्यादा लग रहा था। और म्यूजिक को ऐसा हम लोग सिर्फ एक आर्ट की तरह देखते हैं, लेकिन ये तो एक पूरा इल्म है, इसको प्रॉपर लाइक पढ़ सकते हैं और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कैलीग्राफी का भी मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी एक पूरी इल्म
एक इंस्टीट्यूट है अपने अंदर एक, तो वो सब रिलेट कर पा रही थी, तो बहुत मजा आया आज। थैंक यू सो मच। टीचर भी साजिद नकवी जैसा है, मुस्लिम जैसा हो तो वो बात समझ आती है ना। आपको टीचर्स भी अच्छे मिले माशाल्लाह। तो जुबैर साहब, आप कोई आखिरी कमेंट्स? सर मेरा बस एक कमेंट है कि बड़ी खुशी हुई मुस्लिम साहब को देख के, इतने नौजवान हैं। मैं तो समझ रहा था इसका मतलब है कि तवक्को की जा सकती है, अल्लाह इनको उम्र दराज करें इनकी, कि काफी इनसे मुस्तफीद हुआ जा सकता है। अब लोग कम रह गए हैं जो कि सही फन को जानते हैं, किसी भी शोबे को ले लें। तो खुशी हुई होती है जब कभी नौजवान इस तरह नजर आता है। बहुत जबरदस्त। आप रहेगी लास्ट कमेंट्स? मैं बस यही हूँ कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मतलब ये बहुत वो बात है मेरे लिए, ऑनर की के मतलब मैं ऐसे बैठ के मैं आराम से अल्लाह करे ये हम इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि अच्छी चीज तो सबको अच्छी लगती है। सिंपल सी बात है, लोग पता नहीं किस चीज को ढूंढने कहाँ जा रहे हैं। ये जो, और इसमें जो एक और असूल अभी किसी ने बात की जो कॉमन है हमारे आर्ट्स में, बड़ा सीधी सी बात है, वो है हार्मनी का। और इनफैक्ट वो जो मैं कोटेशन बार बार दिखाता हूँ आर्किटेक्चर के हवाले से, जो इमाम गजाली ने कहा है कि जो खूबसूरती की सोर्स है वो जन्नत है, आलम बाला है। तो जो कुछ इस दुनिया में आपको, और उस खूबसूरती का जो एसेंस है उन्होंने कहा वो तनासुब है, यानी कि हार्मनी है, बैलेंस है, तनासुब है, प्रोपोर्शन है। तो यानी कि जमाल का एसेंस तनासुब है, हार्मनी। और ये बात असल में वो म्यूजिक की कर रहे थे, हम तो उसको अप्लाई अपने फनून पे कर रहे थे, तो वो बात समा की कर रहे हैं कि मैं साबित, तो हमने वो म्यूजिक बेस्ट एग्जांपल ऑफ आप कह लें तोहफा है, जन्नत का तोहफा है, सच्ची बात है। और प्लेटो और खुसूसन पाइथागोरस ने म्यूजिक को इसी तरह लिया है। ये जो फराबी वगैरह की रिवायत आ रही है ये उधर से आ रही है कि ये वो साउंड हैं जो हमें जन्नत की याद दिलाते हैं। अरस्तु, अफलातून इसलिए म्यूजिक सुनते थे, और औलिया अल्लाह भी इसलिए सुनते थे कि इसमें वो, इसलिए इसको रूहानी रूह की ग़िज़ा कहा गया कि ये रूह से बहुत करीब है, यानी कि उस वाली रूह से, रूहानियत से दूर है। तो जनाब ये मैं काफी सैर हासिल रही, और आपका बहुत शुक्रिया, और आप तमाम हाजरीन का भी इसमें जो भरपूर हिस्सा लिया उससे भी बड़ी जान पड़ी। बिल्कुल बिल्कुल।